हाय गाइस। आज बहुत समय बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ये स्पेशली मैथ्स और फिज़िक्स वालों के लिए बनाने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तो फिज़िक्स और मैथ्स मुझे आती नहीं है, बट फिर भी जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से एक ये छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आप सभी लोगों के लिए, सभी साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। अब ये वीडियो स्पेशल क्यों होने वाला है? क्योंकि आज आपको थोड़ा अंदर से, अपने भीतर से ये एहसास होगा कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। ठीक है, देखिए, आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, आप भी खेलते हैं, सब खेलते हैं। बचपन में सबने खेला होता है। अभी भी मोबाइल पे वीडियो गेम बहुत से लोग खेलते हैं। मान लीजिए मैं एक वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मेरे सामने मेरा टीवी है और वीडियो गेम का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है और मैं गेम खेल रहा हूँ कार रेस। एक बहुत बढ़िया कार है, उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है और वो कार चला रहा है और मैं यहाँ से रिमोट से कंट्रोल करके वो कार ड्राइव कर रहा हूँ। तो सवाल यह है कि कार कौन चला रहा है? वो जो वीडियो गेम के अंदर ड्राइवर बैठा है वो कार चला रहा है या मैं कार चला रहा हूँ? ऑफ कोर्स आप लोग कहेंगे कि आप कार चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी में तो मेरे ही हाथ में है कंट्रोल, वो तो खाली एक एनिमेटेड वर्जन है। जो ड्राइवर उस कार के अंदर बैठा है वो खाली एक एनिमेशन है। अब यहाँ पर से कहानी शुरू होती है। आप कार चला रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे जो सीन दिख रहा है, ठीक है, वीडियो गेम की दुनिया सिर्फ उतनी है। उसके दाएं कुछ नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाएं कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप अपने रिमोट की जॉयस्टिक को बाएं हाथ में मोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत दुनिया बाएं बाएं साइड की दिखने लग जाती है, और जब आप दाईं तरफ को मोड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा दाईं तरफ की दुनिया दिखने लग जाती है। लेकिन असल में ना दाईं तरफ की दुनिया एग्जिस्ट करती है, ना बाईं तरफ की दुनिया एग्जिस्ट करती है। दुनिया एग्जिस्ट करती है वो जो सिर्फ आपकी स्क्रीन के सामने है। तो यानी कि आपका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है दुनिया को देखने के लिए। ठीक है, ये जो वीडियो गेम है ये एनिमेशन है। अब एनिमेशन को हम सिमुलेशन का भी नाम दे देते हैं, सिमुलेशन। मान लीजिए मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ वीडियो गेम में, और कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये कंसिडर करिए कि आप वो ड्राइवर स्वयं हैं। ठीक है, तो आप जब वो कार ड्राइव करेंगे आपको क्या लग रहा है कि एक कार आप चला रहे हैं। ठीक है, आपको सब कुछ बिल्कुल असली का नज़र आएगा आपके सामने, जैसे मुझे ये सब असली का नज़र आ रहा है। उसी प्रकार वीडियो गेम के अंदर जो व्यक्ति है उसको उसकी दुनिया बहुत बिल्कुल रियल दुनिया नज़र आएगी। उसको एहसास ही नहीं होगा कि उसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। वो जो व्यक्ति है वो किस दुनिया में है? सिमुलेटेड दुनिया में, सिमुलेशन में। और मैं जो हूँ वो रियल वर्ल्ड में हूँ। अब यहाँ पर नासा के एक वैज्ञानिक हैं जिनका ये मानना है कि हम लोग भी ऐसे ही, जो दुनिया हमारे आमने सामने है ये सिमुलेटेड दुनिया है। ये जो हमको दिख रहा है वो कुछ नहीं है, इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अब वैज्ञानिक जब कोई बात बोलता है तो उसके पीछे सॉलिड बैकिंग होनी चाहिए फैक्ट्स की। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सबूत होने चाहिए जिससे बल मिले। प्रूफ नहीं भी हो बात, लेकिन बात को कम से कम बल मिले। तो यहां पर अपनी बात को बल देने के लिए उन्होंने सहारा लिया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स की सबसे, आज तक का जो भी जितने भी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें सबसे दमखम रखने वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के बाद एक नई दुनिया खुल गई थी क्वांटम फिजिक्स की। ठीक है, और भी कई चीज़ें यहाँ से सामने आई, लेकिन यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसको सिमुलेशन की दुनिया, हम सिमुलेशन की दुनिया में रहते हैं ये प्रूफ करने के लिए यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको
क्यों एग्जाम्पल की तरह पेश किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है, दो छेद हैं और पीछे से एक इलेक्ट्रॉन फेंका जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कभी एक छेद से जाता है, कभी दूसरे छेद से जाता है, ठीक है, और कभी कभी दोनों छेद से चला जाता है। समझ रहे हैं, ये दो छेद हैं, पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो जाएगा तो कभी इस छेद से जाएगा और सामने स्क्रीन पे टकराएगा, फिर पीछे से एक इलेक्ट्रॉन हमने फेंका तो इस छेद से गया और इसके सामने स्क्रीन पर टकराएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिला कि हमने एक इलेक्ट्रॉन फेंका और वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों छेदों से साइमल्टेनियसली निकल गया और सामने स्क्रीन पे हमको दो जगह डॉट दिखाई दिए। तो ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे, फेंका तो एक इलेक्ट्रॉन था, फिर वो दो छेद से एक साथ कैसे निकल सकता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आज तक प्रूफ नहीं किया जा सका है, मतलब इसका रीज़न नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ। आज तक हम लोग अनजान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक नई चीज़ जो है, नई बात जो है वो ये है गंभीर, कि इस एक्सपेरिमेंट के हमेशा दो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पहला रिजल्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बार एक छेद से जा रहा है, एक बार एक छेद से, ये पहला रिजल्ट हो गया। और दूसरा रिजल्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही समय में दोनों छेद से निकल जा रहा है, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। तो एक एक्सपेरिमेंट के दो रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट का एक ही रिजल्ट होना चाहिए। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो रिजल्ट हैं ये डिपेंड करते हैं कि क्या हम उस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को देख रहे होते हैं तो कुछ और रिजल्ट होता है, और अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को नहीं देख रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट कुछ और होता है। देखने का मतलब लिटरली देखने से है। वैज्ञानिकों ने कैमरा लगा के देखा ये एक्सपेरिमेंट, तो कैमरे में जो चीज़ रिकॉर्ड हुई वो कुछ और था। फिर जब वहाँ से कैमरा हटा दिया और एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही होने दिया तो रिजल्ट कुछ और मिला। फिर वैज्ञानिकों ने कैमरा रखा तो रिजल्ट वापस दूसरा हो गया। यानी कि हमारे देखने से कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, अन्यथा वो एग्जिस्टेंस नहीं है। सेम उस वीडियो गेम की तरह जिसका रिमोट मेरे हाथ में है, मैं अगर दाईं तरफ को घुमा रहा हूँ तो मतलब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो दाईं दुनिया एग्जिस्ट कर रही है। वीडियो गेम की स्क्रीन पे आपको सामने एक रोड दिख रही है और दाएं बाएं पहाड़ दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दाएं बाएं पहाड़ एग्जिस्ट तो करते नहीं हैं। तो जब आप अपने इस रिमोट कंट्रोल को लेफ़्ट घुमाते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन भी लेफ़्ट की ओर को घूमती है और आपको नए पहाड़, नई नदियाँ, नए पेड़, ये सब दिखने लग जाते हैं, एनिमेटेड ही सही। ठीक है, यानी कि आपका इंटरेक्शन जो है, समझ रहे हैं, वो एक नई दुनिया क्रिएट कर रहा है। सिमुलेशन के अंदर ये बात होती है। रियल में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं अभी थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरे अगल बगल रियल वर्ल्ड है, मैं अभी इस कैमरे में देख रहा हूँ, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अगल बगल की दुनिया नहीं है, मेरे अगल बगल की भी पूरी दुनिया एग्जिस्ट कर रही है जिसका मुझे आभास है। लेकिन अगर मैं यही बात सिमुलेशन की बात करूँ, सिमुलेशन के अंदर हूँ, तो मेरे सामने वही चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ है ही नहीं। जब मैं अपनी नज़रों को इधर मोड़ूंगा तो फिर ये दुनिया मुझको देखने को मिलेगी। सेम लाइक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि जब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो रिजल्ट कुछ और मिलता है, और जब आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो रिजल्ट कुछ और मिलता है। ये बताना आप लोग को बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैच्योरिटी लेवल आप लोग का, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, विज्ञान तो आप लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर साइंस पढ़ने के बावजूद आपको ये सारी बातें नहीं पता हैं, या अच्छे से नहीं पता है, थोड़ा टूटी फूटी भी नहीं पता है, तो फिर वो साइंस पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। दुनिया तो आगे बढ़ रही है ना, साइंस पढ़ रहे हैं तो दिखने भी चाहिए कि साइंस के जैसे हैं, साइंस के जैसे स्टूडेंट हैं आप। तो इसीलिए आज का वीडियो मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए। और अब मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर पाता हूँ, मतलब आप मेरी राय पूछें कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे लगता है कि हो सकता है ये पूरी एक सिमुलेटेड दुनिया हो जिसमें मैं एग्जिस्ट करता हूँ, जिसमें मेरी एक माँ है, जिसमें मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे दोस्त हैं,
जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सिमुलेटेड है। मुझे ऐसा लगता है, मैं काफ़ी हद तक इस रियल दुनिया को रियल नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी तक जैसा कि जो मेरे दिमाग में ये पढ़ने के बाद, ये जो मैंने आज एक दो दिन पहले ये एक आर्टिकल पढ़ा था सिमुलेशन के ऊपर, उसके बाद तो मेरे मन में यही विचार है। बट रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, ये हम कौन होते हैं एक्सप्लेन करने वाले हैं? हम तो वो भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि रियलिटी क्या है। अगर हम एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में ज़िंदा हैं तो रियलिटी क्या है, हमको क्या पता? आप समझ रहे हैं इस बात को? हमको पता ही नहीं चलेगा कि रियलिटी क्या है। आज आप पढ़ रहे हैं 1990s के दौर में हॉलीवुड में एक मूवी आई थी मैट्रिक्स करके, कभी मौका लगेगा देखिएगा मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स रीलोडेड, ये सब मूवीज़ आई। वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मूवी नहीं, डॉक्यूमेंट्री है। उसने ये बताया है कि हम एक सिमुलेटेड दुनिया में रहते हैं। तब लोगों को ये बात समझ ही में नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रही है मूवी। आज भी कई लोग देखते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि क्या कहना चाह रही है। लेकिन अगर अब आप ये मूवी कभी मौका लगे आपको देखने का तो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो सिमुलेटेड वर्ल्ड में ज़िंदा रहना, अच्छा मान लीजिए हम एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में ज़िंदा रहते हैं तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसी न किसी के हाथ में तो होगा। कहीं वही तो भगवान नहीं है जिसकी पूजा हम लोग करते हैं? कहीं सनातन धर्म ने इस बात को बहुत पहले ही तो नहीं समझ लिया था कि ये वास्तविक दुनिया नहीं है, असली दुनिया कहीं और है, बैकुंठ में है, जहाँ नारायण रहते हैं? समझ रहे हैं आप? अब ये हाइपोथेटिकल बात ऐसे मजाक मजाक में हम कह जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर 1% भी ये बात सच्ची निकल गई तो आप समझिए ना कि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी आप साइंस पढ़ते हैं, कभी भी, मतलब 12th से स्टार्ट करते हैं, 9th 10th से, जब भी आप सीरियसली साइंस को पढ़ना स्टार्ट करिए तो अपने आप से एक वादा ज़रूर करिए कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी बात का, किसी पे हंसेंगे नहीं। कभी कोई कोई बात अगर कुछ कहता है तो उसको सुनेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है? हम लोग को ये सिखाने वाला कोई नहीं था। यदि बचपन में कोई हमको ये सिखा देता तो आज हम लोग और ज़्यादा साइंस पढ़ के आप लोग को और अच्छा पढ़ा रहे होते। बट अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, नए कॉलेज में जाते हैं, तो आप लोग ना विज्ञान पढ़िए थोड़ा। विज्ञान मतलब बायोलॉजी ही नहीं है, विज्ञान फिजिक्स भी है, विज्ञान केमिस्ट्री भी है। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आप लोग को एक प्रिविलेज है, आप लोग के साथ एक बहुत फ़ायदा है कि आप लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, लिविंग बींग्स को पढ़ते हैं, उनके अंदर की सारी केमिकल प्रोसेस, उनसे रिलेटेड सारी फिजिक्स वाली प्रोसेस सब पढ़नी पड़ती है। मैथ्स वालों को इतनी लिबर्टी नहीं होती है कि वो बायोलॉजी पढ़ें। फिजिक्स वालों को इतनी लिबर्टी नहीं होती है कि वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ें। केमिस्ट्री वालों को इतनी लिबर्टी नहीं होती है कि वो बायोलॉजी पढ़ें। मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, फिजिक्स थोड़ी बहुत सिमिलर होती है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री जो है। बट बायोलॉजी के स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा फ्रीडम है, इतनी ज़्यादा एडवांटेज है कि हमको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, हमको फिज़िक्स भी, हमको मैथ्स भी, ठीक है? तो इसीलिए ये जो आज की मैंने क्लास ली है, ये सिमुलेटेड दुनिया पे, ये एक रफ आइडिया दिया है आपको, ठीक है? अब आप लोग इस पे घुसिए, डीप घुसिए, थोड़ा पढ़िए इसके बारे में, गूगल करिए। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई सारी ऐप्स हैं, उस पर डालिए सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेटेड वर्ल्ड क्या होता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स को देखिए, यूट्यूब पे कई सारे वीडियो हैं, देखिए, स्टार्ट तो करिए और मुझसे इंटरेक्ट करिए। 6396007220, इस पर आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप कोई भी मैसेज आपको रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज भेज सकते हैं। देर सवेर हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है? और इस वीडियो के अंत में आपको फिर से मैं बता दूं कि हमारी बायोलॉजी की क्लासेस जनवरी से, मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी से हम शुरू कर देंगे नए बैच के लिए। तो जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं नए बैच में, वो मुझे इसी नंबर पे जो मैंने बताया 6396007220, इस पे हमें व्हाट्सएप आप कर दें, अपना नाम लिख के भेजें और अपने गांव का नाम या शहर का नाम लिख के भेजें, अपनी क्वालिफिकेशन लिख के भेजें, इनरोल कर लीजिए कम से कम, ठीक है? तो जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी के अंदर हम ढेर सारी चीज़ें, हमको मौका मिलेगा ये सब डिस्कस करने का।
जो मैं इतने वीडियो बना बना के डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, खूब सारे पढ़ाई करेंगे। देखिए, सिलेबस निपटाना, सिलेबस पढ़ना एक अलग जगह है, एक अलग बात है। वो तो मैं करा ही दूंगा, वो तो मैं कराता ही हूँ, कई सालों से करा रहा हूँ, आगे भी कई सालों तक कराता रहूँगा। पर वैज्ञानिक स्तर से एक दूसरे से चर्चा करना, ये हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए हैं। बच्चे टीचर से घबरा गए हैं, और टीचर भी उतने सक्षम है नहीं कि वो बच्चों के जवाब दे पाए बातों का। तो आप हमसे कर सकते हैं, बेझिझक डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे बस का हुआ तो हम आंसर देंगे, हमारे बस का नहीं हुआ तो हम कुछ ना कुछ आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे जहाँ से आप और अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पर यह है कि आगे बढ़ने में आपको मदद ही करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये बात ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू।